नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं आरजेएस के रिजल्ट की। ये बच्चे क्या हैं भाई, हमारे एपीओ का रिजल्ट आया नहीं, इनको आरजेएस का रिजल्ट चाहिए। अब चाहिए तो चाहिए। तो इन दिनों मेरे पास बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, मैडम आरजेएस में इनका रिजल्ट कब आएगा, यानी सुकून से जीने का इनको शौक ही नहीं है। इनको शॉक्ड चाहिए रोज, और रिजल्ट आ रहा है क्या। अरे तो थोड़ा नेचर रखो यार, उन लोगों को भी जीने दो, उनकी छुट्टियां होती है, उनको भी एंजॉय करने दो। तो 10 दिन तो वैसे दिवाली की छुट्टियां हो गई आप लोगों के, तो आप कहेंगे नहीं नहीं दिवाली की छुट्टी में कॉपियाँ चेक होती, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। तो आरजेएस मेन का रिजल्ट कब आ सकता है, जल्दी आएगा। तो भी जल्दी कब आ सकता है, तो आरजेएस मेन का रिजल्ट आपके 10 नवंबर से पहले पहले आ जाएगा। हाँ, ज़्यादा कॉपी है ही नहीं। अरे ज़्यादा कॉपी हो तो भी जल्दी रिजल्ट दे देते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको रिजल्ट देना है। क्योंकि आरजेएस के इंटरव्यू जो हैं वो 2026-25 में ही कंप्लीट हो जाएंगे और 2025 में ही 45 बच्चे आरजेएस बन जाएंगे। तो आपका रिजल्ट 10 नवंबर से पहले पहले आ जाएगा। तो रिलैक्स हो जाइए, चिंता फ्री हो जाइए और 10 दिन एंजॉय कीजिए। आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो बनाया कि रिजल्ट, एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट की आशा ना करें। अब तो एग्ज़ाम हो गया, अब रिजल्ट की उम्मीद करनी है। अब आपको डरना भी होगा, आपको भगवान को याद भी करना होगा, माला भी फेरनी होगी, क्योंकि कहना है प्रभु मैंने मेरा काम कर दिया, अब बस आपका काम है मेरा सिलेक्शन करा दो मेन में, फिर मेरा इंटरव्यू कॉल ले ला दो, इंटरव्यू कॉल भी मेरा फाइनल करा देना। ऐसे मत कहना कि मेरा मेन हो जाएगा, इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं जब भी एडीजे वालों को पढ़ाती, मैं हमेशा कहती मैं मेन में इतनी तैयारी करूँगी कि मेरे को इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और लिटरली मेरे मेन में इंटरव्यू वाले नंबर आ गए, पर 4th पेपर में मिनिमम नंबर नहीं आए, इसलिए फेल हो गई मैं। तो मैंने अधूरा बोला, मैं क्या बोलती थी कि भगवान मैं ऐसी मेहनत करूंगी कि मेरे इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, मैं तो मेन में पास हो जाऊंगी। और यही हुआ, मेरे मेन में ही इंटरव्यू जितने नंबर ले आऊँगी। और लिटरली मेन में ही इंटरव्यू जितने नंबर आ गए थे एडीजे राजस्थान के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया, क्योंकि मैं रोज यही बोलती थी। इसलिए आप भगवान से क्या कहना, भगवान मेरा मेन क्लियर करवा दो, क्योंकि मैंने मेरी मेहनत कर दी, अब आपके पाले में मेरी बॉल आ चुकी है, तो अब आपको मेरी बॉल वापस मुझे देनी है। तो मेरा मेन क्लियर करा दो, मेन में मेरे इंटरव्यू जितने नंबर लेना और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर करा देना, और मुझे टॉप 10 में जगह दे देना। क्योंकि टॉप 10 की उम्मीद करोगे तो 45 में आ ही जाओगे। तो ऐसे पूरा बोलना है, तो भगवान आधा दूर समझते हैं। तो अभी थोड़ी सी चिंता कीजिए आप लोग, क्योंकि अब चिंता का भी समय आ चुका है। आप तो प्री में चिंता कर रहे हैं मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, आप मेन में चिंता कर रहे हो कि मेरा इस बार आरजेएस होगा नहीं। अब आप चिंता कीजिए, मनन कीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए, जिस पे भरोसा करते हैं उन्हें याद कीजिए। कहना कि जब यहाँ तक पहुँचाया है तो मुझे आगे भी पहुँचा देना, क्योंकि सीटें 45 ही हैं, बच्चे 45 ही सेलेक्ट होंगे। लगभग 600 बच्चों ने मेन का एग्ज़ाम दिया है, तो 600 में से 3 टाइम जो बच्चे होंगे वो इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो लगभग 100+ बच्चे, यानी लगभग 115 मान लो, क्योंकि लास्ट डेट नंबरिंग पे जो होते हैं सबको ले लेते हैं। तो लगभग मान लो 115 बच्चे इंटरव्यू के लिए आएंगे। 115 में से सिलेक्शन सिर्फ 45 का ही होगा। तो जो 45 है उनका तो होना ही है उनकी ज़िंदगी, लेकिन जो बाकी बच जाते हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि आपको भी पता है जब फॉर्म भरा था सीटें 45 ही थी और सिलेक्शन भी 45 का ही होगा। तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए, जल्दी आपका आरजेएस का रिजल्ट आएगा। और हाँ, एपीओ मेन का रिजल्ट कब आएगा, अब इसका तो मैंने भी पता करना बंद कर दिया, क्योंकि वो देते ही नहीं है तो क्या ही पता करें। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट।